वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए 2022 ईयर जो है एक बहुत बड़ा साल आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20,000 प्लस पोस्ट्स आपके लिए इस साल आएंगे। सो गाइस कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एज 2022 ईयर इज गोइंग टू बी अ बिग ईयर फॉर यू। आप में से बहुत सारे बच्चे हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सचमुच में 20,000 प्लस पोस्ट्स आएंगे। हमने लिटिल बिट रिसर्च किया है आपके लिए, और ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जिससे आपको एक यकीन होगा कि सचमुच में इतने पोस्ट्स आने वाले हैं। ओके। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सचमुच में 20,000 प्लस आपके लिए पोस्ट्स आने वाले हैं। ओके। सो 2022 year is going to be a big year for you people. So a great opportunity is ahead. आप जितना हो सके उतनी अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिएगा। कोई दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहिएगा। देखिए, ऑन 26 जैन, ओके, 26 जनवरी 2022 जो हमारे एलजी साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर यानी 2021 को हमने 11,000 अपॉइंटमेंट्स किए हैं ऑलरेडी, ठीक है, इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ओके। और अब फर्दर 20,323 एडिशनल पोस्ट्स, ये मैं आपको एलजी का जो ऑफिशियल ट्वीट है वहाँ से बता रहा हूँ। इट इज़ ऑथेंटिक। ओके। ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं उनके ट्वीट हैंडल से। ओके। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ओके। इट इज़ ए ऑथेंटिक सोर्स। ऑलमोस्ट 20,323 पोस्ट ये बता रहे हैं इस साल के लिए जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ओके। और रेफ़र किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ जेके एसएसबी को। ओके। इसके बावजूद होता है जेके पीएससी भी। जेके एसएसबी को 20,323 पोस्ट रेफर किए गए हैं। ओके। ये हमें बता रहे हैं अपने एलजी साहब। ओके। और यही स्टेटमेंट जो है ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं निर्मला सीतारमैया, उन्होंने अपने जो बजट स्पीच हैं उसमें बताया है कि 11,000 अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी हुए हैं, सेम जो हमारे एलजी साहब ने बोला है। और इस साल 20,323 एडिशनल पोस्ट्स रेफर किए गए हैं जेके एसएसबी को। ओके। सिर्फ और सिर्फ जेके एसएसबी को 20,323 पोस्ट्स ऑलरेडी रेफर किए गए हैं। ओके। इसके बावजूद आप देख लीजिए जेके एसएसबी हैं, बैक एग्जाम्स होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, नेशनल लेवल एग्जाम्स भी होते हैं, एसएससी एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जेके एसएसबी की के लिए हैं 20,323 पोस्ट्स। ओके। अगर आप देखोगे इसी को आगे करते हुए आप देख लीजिए ऑन 29 मार्च 2023, ओके, रेफरल ऑफ वैकेंसीज टू जे एंड के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके। ये अब रेफर किए जा रहे हैं पोस्ट्स। अब यहाँ देख लीजिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसको 812 नॉन गेस्टेड पोस्ट्स रेफ़र किए गए हैं। उसके बाद कमेटी बनती हैं और जो कमेटी है उन्होंने 801 पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे अप्रूव किए हैं। ओके। अब अकॉर्डिंगली द अंडरसाइनड इज डायरेक्टेड टू request financial commissioner, additional chief secretary, health and medical education department to refer these 108 non-gazetted posts through formal intent prescribed for the purpose to JKSSB, okay, within period of 4 days। okay, अभी almost 29 मार्च 2022 को ये नोटिफिकेशन आई है, आज से ऑलमोस्ट 7-8 डेज बैक। 801 पोस्ट्स हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। ओके। ये रेफ़र किए गए हैं। ये बिल्कुल वही जो एलजी साहब ने बताया और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच में अपने बजट स्पीच में बताया है वही अब आगे प्रोसेस जा रहा है। ठीक है। अगर आप और देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपने देखे भी होंगे। ओके। रेफरल ऑफ वैकेंसीज जेके एसएसबी को किए गए हैं ऑन सेम 29 मार्च 2022। ये हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसको किए गए हैं 1395 नॉन गेस्टेड पोस्ट्स। ओके। और ये अप्रूव भी किए हैं सैड कम्युनिटी ने। 1395 नॉन गेस्टेड पोस्ट्स। ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशंस निकले हैं। ओके। जो
सिविल सेक्रेटरीट में निकले हैं, जो कि जेकेएसएसबी को रेफ़र किए गए हैं बहुत सारे पोस्ट्स, जो मैं आपको बताता हूँ कितने पोस्ट्स हैं। ऑलमोस्ट 3,933 पोस्ट्स ऑलरेडी ऐसे ही नोटिफिकेशन निकली हैं उनकी, और वो रेफ़र किए गए हैं। जैसे पंचायत डिपार्टमेंट जो है उसको 1395 जो हमने अभी नोटिफिकेशन देखी है। ऐसे ही आर&बी डिपार्टमेंट को 1045, हेल्थ डिपार्टमेंट 812, ओके 804 तो अप्रूव हुए हैं, ओके। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को 137, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 122, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 92, हायर एजुकेशन को 73, जीएडी को 44, ऐसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 28, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 29, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स 24, जल शक्ति डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट 23, कल्चरल डिपार्टमेंट 20, माइनिंग डिपार्टमेंट 16, फ्लोरिकल्चर 8, ऐसे ही सिविल एविएशन 8, एआरआई एंड ट्रेनिंग 3, आईटी डिपार्टमेंट को 2, ओके। सो टोटल जो देख रहे हो अभी तक ऐसी ही नोटिफिकेशन निकल के 3,933 जो नोटिस निकले हैं, रेफरल पोस्ट्स किए गए हैं, वो बताए गए हैं एसएसबी को। सो कमिंग डेज में आप देखोगे एडवर्टाइज हो जाएगा बहुत सारे नोटिस को। सो इसीलिए आप सिर्फ पढ़ते रहिएगा। मैं आपको थोड़ा प्रोसेस दिखाता हूँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसी जो हुआ है, ओके। और एलजी साहब ने बताया है 20,323 ऑलरेडी हमने वैकेंसीज देखी है जो रेफर की गई है जेकेएसएसबी को, ओके। और उसके साथ ही होता है प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके, कौन सा जॉब रहेगा डिस्क्रिप्शन, और पर्सन स्पेसिफिकेशन, ओके, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। ये दोनों स्टेप्स हो गए हैं, ओके। अब ये रेफ़र किए गए हैं जेकेएसएसबी को, ओके, जेकेएसएसबी को। और जेकेएसएसबी क्या करेगा अब, जेकेएसएसबी इज़ द रिक्रूटिंग एजेंसी, जैसे जेकेपीएससी भी हैं और जेकेएसएसबी हैं, एसएसबी भी हैं। और अब जो ये रिक्रूटिंग एजेंसी हैं जेकेएसएसबी, ये अब एडवर्टाइज़ करेगी इन वैकेंसीज़ को, ओके। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, मैनेजिंग द रिस्पॉन्स, और उसके बाद एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी एग्ज़ाम के थ्रू, देन इंटरव्यू, और उसके बाद सिलेक्शन, ओके। सो अब ये 2 स्टेप्स तो हो गए हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसी, प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन भी हो गया है, कौन से पोस्ट्स हैं, ओके, और पर्सन स्पेसिफिकेशन भी हो गए हैं। अब आप वेट कीजिएगा एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइज़ करेगा जेकेएसएसबी इन पोस्ट्स को, और होपफुली मुझे लगता है विथिन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ बहुत सारे पोस्ट्स आपको एडवर्टाइजिंग जो जेकेएसएसबी निकालेगा इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ में वो आ जाएंगे आपके सामने, ओके। उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा, फिर एग्ज़ाम और इंटरव्यू, तो उसके बाद सिलेक्शन, ओके। सो ऑलमोस्ट आप याद रख लीजिएगा, ये सिर्फ 20,323 पोस्ट सिर्फ जेकेएसएसबी के लिए हैं, ओके। उसके बाद जेकेपीएससी भी हैं, एक रिक्रूटिंग एजेंसी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, सो उसके थ्रू भी हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा स्टेट जो नेशनल यूपीएससी हैं, एसएससी हैं, और उसके बाद बैंक एग्ज़ाम्स जो होते हैं हमारे यहाँ जेके बैंक हैं, ऐसे ही एसबीआई बैंक हैं। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप पढ़ते रहिएगा एग्ज़ाम के लिए, डेडिकेशन के साथ आप मेहनत कर लीजिएगा, आप डिसिप्लिन एक अपनी लाइफ में लाइएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन डेफिनेट है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिएगा।